जिस भक्ति के माध्यम से हमारे आवागमन का चक्र छूटता है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है? चूंकि संसार में भक्ति अपने अपने तरीका से करता सब है, लेकिन क्या सब प्रकार की भक्ति हमें मुक्ति दे सकता है? ये समझने की जरूरत है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है धार्मिक भक्ति और एक होती है आध्यात्मिक भक्ति। पंडितों के द्वारा जो भक्ति का प्रचलन इस संसार में है, उसको धार्मिक भक्ति कहा जाता है, और संतों के द्वारा जो इस संसार में भक्ति बताई गई है, उस भक्ति को आध्यात्मिक भक्ति कहा जाता है। धार्मिक भक्ति करने से व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत पुण्य, अच्छे संस्कार अर्जित होता है, जिसके परिणाम में व्यक्ति को बहुत से बहुत स्वर्ग मिलेगा, जो राजा दशरथ को मिला। अभी हमारे चर्चा कर रहे थे कि सबरी माई को मुक्ति मिल गई, राजा दशरथ को जो भगवान के पिता थे उनको मुक्ति नहीं मिली, उनको स्वर्ग मिला। भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव जी, उसको मुक्ति नहीं मिली, उनको स्वर्ग मिला। क्यों मिला? इस वजह से क्योंकि भक्ति वो भी करते थे, भगवान उनके सामने में भी था, लेकिन उनकी भक्ति जो थी वो धार्मिक भक्ति थी, वो आध्यात्मिक भक्ति नहीं थी। अब आप कहेंगे धार्मिक भक्ति में और आध्यात्मिक भक्ति में क्या अंतर है? धार्मिक भक्ति उसे कहते हैं जब हम बाहर संसार के ही किसी प्राणी पदार्थ को अपना इष्ट मान करके उसकी आराधना और उपासना करते हैं, तब उसको हम धार्मिक भक्ति कहते हैं। धार्मिक भक्ति करने के लिए स्थान की जरूरत है, संसार की जरूरत पड़ेगी धार्मिक भक्ति में। जैसे मंदिर बनाए तो कहाँ बनाए? संसार में बनाए। जिस संसार से मुक्त किससे होना है हमको? हमें जो आवागमन से छूटना, किससे छूटना है? संसार से छूटना है, शरीर से छूटना है, संसार से छूटना है, तब न हम मुक्त होंगे। अब बाहर में जो हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की मूर्ति बनाए, तो मूर्ति के में लगने वाले जितने अवयव लाए